गुड मॉर्निंग क्लास। तो मैं आपको पढ़ा रहा था सेंट्रल नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स। ठीक है, इस डिसऑर्डर्स में मैंने आपको बताया था कि मेनिंजाइटिस क्या होता है, इंसेफेलाइटिस क्या होता है, थ्रोम्बस एम्बोलिज्म क्या होते हैं, ब्रेन स्ट्रोक क्या होता है, हाइड्रोसेफेलस क्या होता है। ये सब क्या है, आपके नर्वस सिस्टम्स के डिसऑर्डर है। अगर आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अगर कोई भी डिसऑर्डर आ रहा है, कोई भी एरर आ रहा है या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके वजह से जो हमारे डिसऑर्डर्स निकल के आते हैं वो डिसऑर्डर्स मैं आपको इसके वीडियो के थ्रू पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो जो आज का हमारा जो डिसऑर्डर है, जो हमारा आज का टॉपिक है, वो है हमारा ब्रेन ट्यूमर। ठीक है, तो ब्रेन ट्यूमर क्या होता है वो हम आज पढ़ेंगे। तो ब्रेन ट्यूमर पढ़ाने से पहले, ठीक है, हम इस ब्रेन की बात करेंगे कि ब्रेन में एग्जैक्टली होता क्या क्या है। ठीक है, तो ब्रेन में सबसे पहले क्या होती है, बाहर का जो लेयर होती है, दैट्स लेयर इज कॉल्ड, व्हाट लेयर इज कॉल्ड, स्कल। ठीक है, स्कल के बाद फिर क्या होता है, मेनिंजिस जो हमारी लेयर होती है। उसके बाद हमारे कार्पस कॉलोजम होता है, सेरेब्लम होता है। ठीक है, ब्रेन स्टेम्स होती हैं जिसमें हमारा डाइंसेफेलॉन, मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला ऑब्लंगाटा आता है। उसके बाद फिर हमारा सेरिबेलम होता है और नेक्स्ट हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है। ठीक है, तो इनमें अगर किसी में भी अगर कोई भी इरेगुलर ग्रोथ हो रही है किसी सेल की या टिश्यू की, तो वो क्या करेगा, हमारा ब्रेन में ट्यूमर बनाने का काम कर सकता है। तो एग्जैक्टली अगर हम ब्रेन ट्यूमर की बात करें तो ब्रेन ट्यूमर क्या होता है, ब्रेन ट्यूमर क्या है, एक तरीके की लोकलाइज इंटरक्रेनियल लीजन है। ठीक है, इंटरक्रेनियल का मतलब जो हमारा क्रेनियल कैविटी है उसके अंदर कोई भी लीजन आ रहा है, कोई स्पेस है जो हमारा भर जा रहा है, किसके वजह से, या तो किसी प्रेशर के वजह से या तो किसी एबनॉर्मल ग्रोथ के वजह से, उसको हम बोलते हैं ब्रेन ट्यूमर। ठीक है, अगर हम ब्रेन ट्यूमर की बात करें तो 1 लाख पॉपुलेशन हर 10 से 25 साल में इस ब्रेन ट्यूमर से इफ़ेक्टेड होते हैं। ठीक है, और 5 से 15% को उनमें से ब्रेन ट्यूमर कंफर्म होता है। ब्रेन ट्यूमर क्या होता है, कुछ और नहीं है, जो हमारी सेरेबेलम थी, जो हमारी डाइंसेफेलॉन था, जो हमारी सेरेब्रम थी, इनमें प्रेशर लग जाने के कारण या ब्रेन टिश्यू का एबनॉर्मल ग्रोथ के कारण, किसी इन्फ्लेमेशन के कारण क्या हो रहा है, हमारा एक ट्यूमर फॉर्मेशन हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड ब्रेन ट्यूमर। ठीक है, अगर हम ब्रेन ट्यूमर के क्लासिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहला आता है हमारा एस्ट्रोटिक ट्यूमर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है ओलिगोडेंड्रोजिनियल ट्यूमर, फिर एपेंडाइमल ट्यूमर, मिक्स ग्लोमस, कोरॉइड प्लेक्सस ट्यूमर, न्यूनोरल एंड मिक्स न्यूनोरल ग्लेलियल ट्यूमर, पीनियल पैरेन्काइमल ट्यूमर और एम्ब्रियोनल ट्यूमर। ठीक है, ये सब ट्यूमर किस पे बेस्ड है, हमारा न्यूरो एपिथेलियल टिश्यू पर, मतलब जो भी हमारी नर्वस सिस्टम की एपिथेलियल टिश्यू है, अगर उस टिश्यू में किसी भी चीज़ के वजह से एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है या एबनॉर्मल एरर आ रहा है, उसको हम बोलते हैं न्यूरो एपिथेलियल टिश्यू ट्यूमर। ठीक है, ये आप देख सकते हैं उसमें क्या क्या तरीके से एरर आ सकता है, एस्ट्रोटिक आ सकता है, ओलिगोडेंड्रोजिनियल आ सकता है, एपेंडाइमल आ सकता है, मिक्स्ड आ सकता है, कोरॉइड प्लेक्सस में आ सकता है, और न्यूरल और मिक्स न्यूरल और पीनियल पैरेन्काइमल में आ सकता है और एम्ब्रियोनल में आ सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स में अगर कोई, और मेनिंजिस में अगर कुछ भी आ रहा है। देखिए, वो था हमारा किस में, न्यूरो एपिथेलियम में। ठीक है, और ये हमारा किस में है, क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स और मेनिंजिस में। अगर जो भी हमारा क्लासिफिकेशन, अगर वो कहीं पर भी ट्यूमर कहाँ फॉर्म कर रहा है, क्रेनियल में फॉर्म कर रहा है, स्पाइनल नर्व में फॉर्म कर रहा है या मेनिंजिस में फॉर्म कर रहा है, तो वो ये अलग है। उसमें आपका आता है ट्यूमर ऑफ मेनिंजियल सेल्स, मेसेनकाइमल एंड नॉन मेसेनकाइमल ट्यूमर, प्राइमरी मेलास्टिक लीजन। ठीक है, ट्यूमर ऑफ सेलर रीजन, जर्म सेल ट्यूमर, लिफोमस एंड हेमोपोएटिक न्यूप्लाज्म, सिस्टेमिक ट्यूमर लाइक लीजन, लोकल एक्सटेंशन फ्रॉम रीजनल ट्यूमर। ठीक है, मेटास्टैटिक ट्यूमर और अनक्लासिफाइड ट्यूमर। ठीक है, अगर हम बात करेंगे ब्रेन ट्यूमर के, तो ब्रेन, जैसे हमेशा हम ट्यूमर को डिफाइन करते हैं 2 पार्ट में, बेनाइन एंड मैलिग्नेंट। ठीक है, तो बेनाइन ट्यूमर की अगर हम बात करें तो इसमें मेनली कैंसर सेल नहीं बनती है। इसमें जो भी हमारी सेल बन रही है वो क्या हो रहा है, उसमें ऑक्सीजन की डेप्थ हो जा रही है, क्योंकि सेल क्या हो रहा है, मर जा रही है। ठीक है, तो ऑक्सीजन की डेप्थ हो जा रही है, तो इसकी वजह से यूजली बेनाइन ट्यूमर कैन बी रिमूव्ड। ठीक है,
बिनाइन को तो हम देखिए, बिनाइन जो ट्यूमर होता है हमेशा हमको बताया जाता है कि एक जगह पर फिक्स होता है। अब मैलिग्नेंट जो ट्यूमर होता है वो हमारा उस पार्ट से मूव कर सकता है। इसीलिए ज़्यादातर केसेस ये होता है जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है उसी को कैंसर में चेंज करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बिनाइन ट्यूमर के बहुत ही नेग्लिजिबल चांसेस हैं कि वो कैंसर में चेंज होगा, ठीक है। मैलिग्नेंट के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि वो कैंसर में चेंज हो जाएगा। तो जो बिनाइन ट्यूमर है वो अगर हमें हो रखा है तो वो हम ईज़िली उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। और ये ज़्यादातर हमें कहाँ देखने को मिलेगा, एज पर, ठीक है। और ये टिश्यू को ही सिर्फ क्या होगा, इफ़ेक्ट करेगा, बाकी बॉडी के दूसरे पार्ट को इफ़ेक्ट नहीं करेगा। लाइक स्कल या कोई और पार्ट है तो उसको इफ़ेक्ट ये नहीं करेगा, ठीक है। और बॉडी के दूसरे पार्ट में भी ये नहीं फैलेगा, ठीक है। और ये बहुत सेंसिटिव होता है, ठीक है, और सीरियस प्रॉब्लम भी कॉज कर सकता है, ठीक है। लाइफ थ्रेटनिंग ब्रेन ट्यूमर भी है, क्योंकि इस ब्रेन ट्यूमर है तो सीधी बात है लाइफ को बहुत ज़्यादा खतरा है और बहुत रेयरली चांस होते हैं कि आपको मैलिग्नेंट ट्यूमर मिले बजाय ब्रेन ट्यूमर के, ठीक है। अब बात करते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर की। मैलिग्नेंट बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और सेकेंडरी ट्यूमर है, ये लाइफ थ्रेटनिंग है, ये तो कंफर्म है, ठीक है। और ये बहुत ही रैपिडली ग्रोथ करता है और बहुत जल्दी अपने सराउंडिंग के जितने भी सेल्स हैं, जितने भी टिश्यूज़ हैं उनको भी कवर करता है, उनको भी इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। वेरी रेयरली पाया जाता है ये, लेकिन अगर ये किसी को हो रहा है तो ये आपके ब्रेन एज वेल एज आपकी स्पाइनल कॉर्ड दोनों और बॉडी के अदर पार्ट्स को भी इफ़ेक्ट करता है। इसीलिए मैलिग्नेंट ब्रेन ट्यूमर का हम कैंसर, एडिनोकार्सिनोमा या कैंसर भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सर्जिकल क्लासिफिकेशन ऑफ ट्यूमर कि कैसे हम अगर इसका सर्जरी कर रहे हैं तो क्या क्या क्लासिफिकेशन, इंट्रासेरेब्रल कर सकते हैं, इंट्रावेंटिकुलर कर सकते हैं, एक्स्ट्रा सेरेब्रल कर सकते हैं, सुप्रा टेरिटोरियल कर सकते हैं, इंफ्रा टेरिटोरियल कर सकते हैं, या एग्जैक्ट लोकलाइजेशन हमें मिल जाए कि हमें लोब्स निकालना है, बेसल गैंग्लिया निकालनी है, ठीक है, या ब्रेन स्टेम निकालनी है, या वेंट्रिकल्स निकालने हैं, ठीक है। अगर हम एटियोलॉजी की बात करें तो जैसे ये एक ब्रेन का पार्ट है, ठीक है। ब्रेन में इस पार्ट में दिख रहे हैं आप जो इस जगह की सारी सेल्स का हो चुकी हैं, डेड हो चुकी हैं, किस में चेंज हो चुकी हैं, वो ट्यूमर में चेंज हो चुकी हैं, ठीक है। तो उन ट्यूमर को हम कैसे पता करेंगे, ठीक है। इस ट्यूमर के वजह से हमें किस किस पे इफेक्ट मिलेगा, हमारी मेटास्टैटिक ग्रोथ हमारी इफेक्ट होगी कहाँ पे, लंग्स में, ब्रेस्ट में, किडनी में और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। और कितनी इफेक्ट होगी वो मैंने आपको परसेंटेज में बताया है, ठीक है। और अगर एटियोलॉजी की बात करें तो क्या क्या चेंज आएंगे ब्रेन ट्यूमर से, जेनेटिक चेंजेस आ सकते हैं, हेरिडिटरी, मतलब किस वजह से ये हुआ, एटियोलॉजी किस वजह से ये हुआ, हमारे कोई जेनेटिक चेंज आया जिसकी वजह से ब्रेन ट्यूमर हुआ, हेरिडिटरी चेंज आया, एरर इन फीटल डेवलपमेंट में, आयनाइजेशन रेडिएशन में कोई चेंज आया हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वजह से कोई चेंज आया हो, ठीक है, या इंजरी और इम्यूनो सप्रेशन की वजह से कोई चेंज आया हो, ठीक है।